ट्रांसपेरेंट पन्नी ले लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद आप जो है बावस्टीन आप जानते हैं फफूंदनाशी है। अगर आपको केमिकल ट्रीटमेंट करना है तो आप बावस्टीन लीजिए या फॉर्मेलिन लीजिए या दोनों लीजिए, नहीं तो अगर आप हॉट ट्रीटमेंट करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं यानी पानी को गर्म कर दीजिए, उसमें भूसा डाल दीजिए, तो आपको केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम डालते हैं यहाँ पे बावस्टीन या फॉर्मेलिन वो इतना कम डालते हैं, अभी मैं मात्रा पे आऊँगी, कि वो हमारे मशरूम तक नहीं आ पाएगा। 1 महीने के बाद मशरूम 25 दिन में होता है तो वो नुकसान नहीं करता। हॉट वाटर ट्रीटमेंट अभी तो आप सीखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े स्तर पर आप करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी कि इतना ज़्यादा गर्म पानी करना, फिर उसको भूसे में डालना, थोड़ा वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग केमिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आज हम कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले एक ड्रम लेते हैं, उस ड्रम में हमने पानी उतना ही डालना है जिसमें हमारा भूसा अच्छे से भीग जाए, बस। ठीक है, अब उस पानी में सबसे पहले आप डालिए बावस्टीन थोड़ा सा, और उसके बाद फॉर्मेलिन डाल लीजिए। 100 लीटर अगर आप पानी ले रहे हैं तो 5 ग्राम बावस्टीन पर्याप्त है, यानी आधी माचिस की डिब्बी, उससे आप घटा बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 125 ml केवल फॉर्मेलिन आपको डालना है, वैसे आप घटा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं तो आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर लीजिए, पानी को गर्म कर दीजिए और रख लीजिए, उसमें भूसा डाल दीजिए और ओवरनाइट आप उसको भिगो दीजिए। ठीक है, सवेरे उठिए, बस आप उस भूसे को पानी से निखार लीजिए। जैसे इस तरह की अगर आपकी फर्श है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको धुल लीजिए और भूसे को ज़मीन पे आप रख सकते हैं। जूते चप्पल उस कमरे में मत पहन कर जाइए, ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए। वैसे भी ऑयस्टर मशरूम रेजिस्टेंट वेराइटी है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई बीमारियां नहीं लगती, लेकिन अन्य मशरूम आपके रेजिस्टेंट नहीं होते तो उन पर बहुत प्रॉपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लीट आपकी जो आपकी मतलब आपका प्रोडक्शन बहुत प्रभावित हो जाएगा उससे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है आपका तो आप कम से कम, जैसे मैंने कहा ईंट बिछी हो तो एक पॉलीथीन ऊपर से रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ऐसे ही बस फर्श पे रख दिया गया है भूसा, है ना। अब उसके बाद आपको नमी चेक करनी है कि 60 to 70% कैसे होगी, या फिर आप एक जो टोकरा होता है लकड़ी का जिसको बोलते हैं ना गाँव में, आप उसमें भूसा रख दीजिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि पानी भी निखर जाएगा और भूसा आपका बिल्कुल बिजाई के लिए वो तैयार हो जाएगा। एक नमी चेक करना है आपको 60 से 70%, तो जैसे लड्डू बनाइए इसका, जैसे हम बनाते हैं बेसन का, तो सिर्फ हमारा घी हाथ में लगता है ना, वो बहता नहीं है, उसी तरह से बस पानी हमारा हाथ से बहे नहीं, बस हाथ में लगे तो वो नमी आपकी परफेक्ट है। अब आपने ये काम कर लिया, अब आप फिर से लाइए अपना वो बीज, ये जो बीज है, अब आप स्टॉन लाइए, अब इसका आप पॉलीथीन कट करिए और उस भूसे में पूरा मिला दीजिए। ये एक और भूसे और बीज को अच्छे से मिला दीजिए। ये तो एक रफ तरीका हो गया। साइंटिफिक तरीका ये होता है कि आप पॉलीथीन या बॉटल या घड़ा जो लीजिए उसको एक बार अंदर से स्लाइस कर दीजिए फॉर्मेलिन से, फॉर्मेलिन और पानी थोड़ा सा मिला के इसको पूरा अंदर से पॉलीथीन में लगा दीजिए। अब उसके बाद आप भूसा और बीज की लेयर करते चलिए, एक लेयर भूसा देन बीज, भूसा देन बीज। तो 1 किलोग्राम अगर आप गीला भूसा ले रहे हैं उसमें कम से कम 30 ग्राम बीज आप डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर आप लगाइए रबर बैंड या इसको रस्सी से नायलॉन की बांध दीजिए और इसमें पूरे आप 15 से 20 क्या कर दीजिए, छेद कर दीजिए, अतिरिक्त पानी भी निकल जाएगा और वो उसमें अपना सांस भी लेगा, अब आप आती जाती रहेगी। तो ये काम बस आपको करना है। तो ये बहुत ईजी है, आराम से आप अगर नहीं बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं तो अपने डेली खाने के लिए, मतलब हर महीने आपको फ्रेश मशरूम मिलते रहेंगे, तो इतना तो आप कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि स्पॉन है और इसमें मैं इसको वो कर रही हूँ, स्पॉन को ऐसे मैं तोड़ रही हूँ। ठीक है ना, आप जब पॉलीथीन खोलेंगे तो इसको एक किसी प्लेट में आप इसके स्पॉन्स को निकाल लीजिए, बहुत अच्छा बहुत सॉफ्ट आपको लगेगा। मैं भी बताऊँगी स्पॉन क्यों कैसे बनता है। फिर आगे चलिए मैम का लिखा हुआ है और इसमें मैं पॉलीथीन है ना 1 किलो की, तो मैं नीचे भूसा और ऊपर बीज डाल दूँगी, ऐसे हम लेबल करते हैं। फिर आगे आप सस्ता है, सस्ती हो गया। ऐसे हमने बड़े सिंपल तरीके से बस रस्सी पे लगा दिया, बहुत पुरानी वो है, इसमें नया आप देखेंगे ऐसे हमने लटका दिया। आप ऐसे इजीली घर पे अपने कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, बस इसको लटका के छोड़ दीजिए, या तो लटका के छोड़ दीजिए, नहीं तो जमीन पे रख दीजिए, नहीं तो ऐसे मेज हो तो उस पर रख दीजिए, जैसा आपको वो इंडस्ट्री के रूप में जब आप करेंगे तो जैसे टायर लगे ऐसे आप लगवाइए ऊपर से हुक, उसमें आप जैसे लड्डू कराइए, डोरी लगवा दीजिए, ट्राइंगल्स बनवा दीजिए और हर ट्राइंगल पर 1-1 रहेगा। समझने के लिए, अभी सीखने के लिए आपको केवल 1 किलोग्राम पे काम करना है, लेकिन जब आपका मन कर रहा है कि हमें बड़े पैमाने पे काम करना है, कम से कम 4 किलोग्राम दूसरा या अधिकतम 8 किलोग्राम, तभी आप
उसके बाद वो जो उसके माइसीलिया है वो बढ़ते चलेंगे, आप जानते हैं, बढ़ते बढ़ते हाइफा में वो कन्वर्ट होंगे। और क्योंकि क्लोरोफिल इसमें है, खाना उसको उसी से लेना है, वो तो उसका खाना है, वो दूसरे को झगड़ता जाएगा ना, माइसीलिया उसको झगड़ता जाएगा। और जैसे ही 15 दिन होंगे, आप रोज सुबह शाम उसको देखिए, वो पूरा का पूरा आपका भूसा सफेद हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं ना आपका, ये देखिए पूरा भूसा ही है, तो खरा इसमें ऐसे हो जाएगा आपका पूरा, ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, अभी अभी तो इसके अंदर बहुत नमी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही 21 दिन होंगे, हर जगह से नई नई कलियां निकलना शुरू हो जाएंगी। आप चाहे तो पूरी पॉलीथीन हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉलीथीन के केस में आप चाहे तो पॉलीथीन हटा दीजिए, वो जो बाइंडर है वो कुछ नहीं होगा, उसको जबड़े रहता है। ठीक है, अब आप बाहर से पानी लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ये चीज से पानी जाता रहेगा, बड़े में ऑलरेडी नमी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे 25 दिन हो गए, अगर मौसम आपको अनुकूल है